रात के 2 बज चुके थे। सभी लोग पिछली कहानी से इतना डर गए थे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इतनी रात होने के कारण माहौल भी बहुत डरावना हो चुका था। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी और हवा के कारण पेड़ों की ससराहट की आवाज भी गूंज रही थी। सुनो, सब बहुत हो गया, अब और कोई भूतिया कहानी नहीं सुननी। अरे, अब माहौल बन गया तो एक और कहानी सुन ही लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी मैं भी सुना। दोस्त, जब मैं कोलकाता गया था अपने पढ़ाई के सिलसिले में, एक पल के लिए मेरी सांसें जैसे थम सी गई थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी जब मैंने उस तस्वीर को अपने सामने बोलते हुए देखा। सब कुछ शुरुआत से बताता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ उस रात आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, यह नाम शायद मुझे कई दिनों से अपनी तरफ खींच रहा था। इस लाइब्रेरी के बारे में बहुत सुन रखा था मैंने। अंग्रेज़ों के समय से वह लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी मौजूद है। लोगों का मानना है कि वह लाइब्रेरी बेहद खौफनाक है। मैं और मेरा दोस्त नारंग कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी के लिए अपनी कार लेकर निकल चुकी थी और चलते चलते शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ सारे मंजर मेरी आंखों के सामने अचानक नाचने लगे, जो कि मैंने सुन रखे थे लोगों से, लेकिन मैं और मेरा दोस्त नारंग अपने डर को अपने अंदर ही दबाए हुए थे और सीधा चले जा रहे थे। कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कार के सामने एक औरत दिखाई दी। मैंने अपनी कार वहीं रोक दी। मैंने उस औरत से कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी का रास्ता पूछा तो उस औरत ने अपने हाथों से राइट की तरफ इशारा किया। मैंने उसे थैंक यू बोला और अपनी गाड़ी राइट की तरफ टर्न कर ली और आगे बढ़ने लगा। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, नारंग की नज़र साइड मिरर पर गई और उसी मिरर में कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी नारंग ने कहा, इसका मतलब हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर ही खड़े हैं। तो फिर उस औरत ने हमें गलत रास्ता क्यों बताया। दोस्तों, मुझे भी नारंग की बात सही लगी, इसीलिए मैं तुरंत अपने कार से बाहर आ गया। जैसे ही मैं अपनी कार से बाहर निकला, उस औरत को ढूंढने के लिए, वह औरत मुझे दिखाई नहीं दी, शायद चली गई होगी। यह सोचकर मैं और नारंग कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी पहुंच गए। उस लाइब्रेरी के अंदर कोई नहीं, शायद हम दोनों ने देर कर दी थी। हमें दिन में ही वहाँ आना चाहिए था, पर अब जब आ ही गए थे तो कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं। मैं और नारंग उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स देखने लगे। तभी अचानक वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हमारी तरफ ही आ रहा हो। तभी अंधेरे को चीरते हुए एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जो कि लंगड़ा कर चल रहा था, उसने हम दोनों से अपनी भारी आवाज़ में पूछा, क्या आप लोग चाय लेंगे? ठंड में मेरी और नारंग की हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी, इसीलिए हम अंकल जी की गरम गरम चाय को मना नहीं कर पाए और हमने हाँ कर दी। चाचा वहाँ से चाय लेने के लिए चले गए, यह बोल कर कि आप लोग आराम से किताबें पढ़िए, लेकिन वह जो सामने रैंक दिख रही थी न, वहाँ से कोई भी किताब मत उठाना, उसे छूने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर चाचा वहाँ से चले गए। अब हम दोनों ने सारी किताबें रख दी और जिस जगह पर चाचा ने किताबें पढ़ने के लिए मना किया था, सीधा वहीं चले गए। मैंने और नारंग ने वहाँ से एक एक किताब उठाई, पर जैसे ही हम दोनों ने किताबें उठाई, हम दोनों से वह दोनों किताबें किसी ने छीन ली और छीन कर हवा में उड़ते हुए दूर जाकर वह दोनों किताबें गिरी। दोस्तों, यह आज की दूसरी ऐसी घटना थी जिस पर हम दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था और हम दोनों का दिल दहल चुका था। ऐसी खौफनाक घटना अभी तक मेरे साथ नहीं घटी थी। खैर, मैं दौड़कर उन दोनों किताबों के पास गया और दोनों किताबें उठा ली। मैं नारंग से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर नारंग नहीं था। मैंने जोर जोर से आवाज़ भी लगाई उसे, नारंग नारंग नारंग, ये कहाँ चला गया? मैं नारंग को फ़ोन पर फ़ोन करता रहा, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं भागकर बाहर गया
पर जैसे ही मैं बाहर गया लाइब्रेरी का मेन गेट खुद ब खुद बंद हो गया। उस वक्त मुझे लगा कि मैं यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाऊँगा। मेरे दोस्त की कल्पनाएं मुझे और ज़्यादा डरा रही थी, लेकिन फिर भी मैं बार बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता रहा। वह दरवाज़ा नहीं खुला। मैं ज़ोर ज़ोर से नारंग को पुकार रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी का हाथ आया। मैं चिल्लाते हुए पीछे की तरफ पलटा। तभी मैंने देखा कि पीछे चाचा चाय के 2 कप लेकर खड़े हुए थे। मेरे चेहरे पर पसीना था। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और चाचा ने दोनों चाय ले ली। मेरी यह हालत देखकर चाचा बोले, इतनी भयंकर ठंड में इतना पसीना क्यों निकल रहा है? बेटा, मुझे भी कुछ ऐसी ट्रिक बता दो जिससे मुझे भी पसीना आ जाए, क्योंकि इतनी ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैंने चाचा को उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह शायद मजाक कर रहे थे। मैंने उनसे चाय ली और एक टेबल पर आकर बैठ गया। चाचा भी वहाँ से जाने लगे, पर जाते जाते वह अचानक रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर मेरी तरफ देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसी जगह देखा जहाँ पर उन्होंने हम दोनों को किताबें पढ़ने के लिए, किताबों को छूने तक के लिए भी मना किया था। मेरे पास वही दोनों किताबें रखी हुई थी। चाचा ने भी वह देखी और बिना कुछ बोले वहां से चले गए। लेकिन जब वह जा रहे थे तब वह अपनी आंखों में कुछ रहस्य जैसी छोड़कर जा रहे थे, जैसे अब कुछ बेहद ही खौफनाक घटित होने वाला हो। मैं वहां बैठकर दोनों कप चाय पी गया। पीने के बाद मैं अपने टेबल से जैसे ही उठा, वैसे ही एक पंखा उस टेबल पर धड़ाम से गिरा। अगर 1 सेकंड भी मैंने देर कर दी होती वहां से उठने में, तो शायद मेरा आज सर फट जाता। दोस्त, मैं यह सोच रहा था कि तभी अचानक लाइब्रेरी में सारी किताबें ज़मीन पर गिरने लगी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मैं आखिर करूँ क्या। चाचा से कुछ भी पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सच बताऊं तो उन बूढ़े चाचा से भी मुझे बहुत डर लग रहा था। वो मुझे ना चाचा लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल पुरानी आदमी लाइब्रेरी के अंदर हजारों सालों से रह रहा हो। वहाँ से और अंदर की तरफ चला गया। दीवारों पर उस समय के गवर्नर की फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन थोड़ा आगे और चलने पर हर दीवार पर बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ लगी हुई मैंने देखी, जिन फ़ोटोज़ को देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दोस्तों, जिस औरत से मैंने थोड़ी देर पहले ही लाइब्रेरी का रास्ता पूछा था, उसी औरत की फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई थी। मैंने उस फ़ोटो को लगातार देखे ही जा रहा था कि तभी अचानक ऐसा लगा मानो अभी वह औरत फ़ोटो से बाहर निकल आएगी। कि तभी अचानक उस फ़ोटो से वह औरत बोल पड़ी, चले जाओ यहाँ से और दोबारा मेरी लाइब्रेरी में आने की कोशिश भी मत करना, चले जाओ। दोस्तों, ये सुनकर मेरे पसीने छूट गए। मैं वहाँ से भागकर जैसे ही मैं कुछ दूर भागा, मैं चाचा से टकरा गया और अचानक उनका बड़ा सा चेहरा मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मेरी बहुत ज़ोर से चीख निकल गई। वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, पर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर ज़मीन से चिपक गए हों। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही। मैं बोलने की कोशिश तो कर रहा था, पर डर की वजह से शायद शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहे थे। तभी चाचा ने मुझसे कहा कि तुम जिस तस्वीर से डर कर भाग रहे हो उसका नाम लेडी। अब मेरा सर बुरी तरह से घूम रहा था और मैं पूरी ताकत लगाकर चाचा से बोला, क्या ये लेडी मिट कल्प है? इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाता, चाचा खुद बोल पड़े, हाँ, लेडी कैल्फे की आत्मा अभी भी यहाँ मौजूद है। मैं अक्सर यहाँ की गलियों में लाइब्रेरी के आसपास लोगों को दिखाई देती है। वह नहीं चाहती कि कोई उसकी लाइब्रेरी के आसपास भी भटके, क्योंकि यह लाइब्रेरी सिर्फ उसी की है। तभी विराट गुस्से में वहाँ से उड़ता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका अगला पार्ट जल्द आएगा।